बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में आज हम भल्ले बनाना सीखेंगे, जिसे हम बड़े भी कहते हैं, जो कि दही बड़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं और दही फुल्की में भी ये बहुत मज़ा देते हैं। ऐसी आसान टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आपके भल्ले बेहद नरम और अंदर से जालीदार बन के रेडी होंगे। बहुत ही मुख्तसर सामान के साथ ढेर सारे भल्ले बना के हम रेडी करेंगे और पूरे माह रमज़ान के लिए सेव करके रख लेंगे। इससे आपके टाइम की बचत होगी, क्योंकि इफ्तार के टाइम पे काम ज़्यादा होता है और वक्त कम होता है। हमेशा की तरह वीडियो के दौरान मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आए लाइक और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार से भल्लों की रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेहद नरम और जालीदार भल्ले बनाने के लिए यहाँ पर हमें माश की दाल की ज़रूरत रहेगी। तो 150 ग्राम के बराबर मैंने माश की दाल ले ली है। इसको पहले अच्छे तरीके से धो लेंगे ताकि इसके ऊपर जो केमिकल लगे होते हैं, जो डस्ट वगैरह होती है, वो रिमूव हो जाए। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी गर्म पानी और इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये नरम हो जाए। मैंने इसको सादा पानी से 3 से 4 मरतबा धो लिया था और अब हम इसमें शामिल कर देंगे गर्म पानी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से पानी को उबाल लिया है और दाल को अच्छे तरीके से धोने के बाद मैं इसमें गर्म पानी शामिल कर रही हूँ और मैं इसको छोड़ दूंगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। ठीक है, उस दौरान हम एक और काम करेंगे। चलें जी, दाल को भिगो दिया है, इसको करते हैं साइड पे। अब आगे चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और मैं इसमें शामिल कर दूंगी बेसन। तो ये बिल्कुल फ्रेश बेसन है, आप इसके कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मैंने 2 कप लिया है, यानी कि 200 ग्राम मैंने बेसन ले लिया है और मैं इसमें शामिल कर दूंगी आधा चम्मच के बराबर अजवाइन, आधा चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी नमक और मीठा सोडा शामिल करेंगे 1/4 चम्मच या फिर 1 से 1.5 चुटकी के बराबर ही इसमें जाएगा मीठा सोडा। मीठा सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे। ठीक है जी। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसका एक घोल बनाना है गाढ़ा सा। तो पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। ये नॉर्मल टैप वाटर है, ना गर्म है ना ठंडा है। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएं और विस्कर या चम्मच की हेल्प से मिक्स करते जाएं। एकदम से पानी नहीं डालेंगे वरना घोल पतला भी हो सकता है। हमें इसकी कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। आप हाथों की मदद से भी इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी इस्तेमाल किया है और ये गाढ़ा सा घोल हमारा बन गया है। अब हमने इस बेसन को व्हिप करना है, यानी कि फेंटना है। इतनी देर फेंटेंगे कि इस बेसन में हवा भर जाए और ये अपने साइज से डबल हो जाए। ठीक है, तो विस्कर को करते हैं साइड पे और हाथों की मदद लेते हुए मैं इसको फेंटती हूँ। मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको फेंटने में लग गए थे। बेसन को फेंटना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम भल्ला बनाएं तो वो अंदर से जालीदार और नरम बने, क्योंकि बेसन के अंदर हवा भर जाती है। बेसन हमारा व्हिप हो चुका है, ये कैसे पता चलेगा ये जानने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। अब यहाँ पर बेसन को फेंटते हुए काफ़ी देर हो चुकी है, तकरीबन 5 मिनट से मैं इसको मुसलसल फेंट रही हूँ। तो चलते हैं, अब इसको चेक कर लेंगे कि हमारा बेसन रेडी हुआ है या नहीं। इस मकसद के लिए आपने एक कटोरी में ठंडा पानी लेना है और बेसन की थोड़ी सी मिकदार उठा के इसमें डालेंगे। अगर आपका बेसन पानी के ऊपर तैरने लग जाए तो आप समझ लें कि आपका बेसन बिल्कुल रेडी है। देखिए, ये बिल्कुल पानी के ऊपर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा बेसन अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। और अब दाल की तरफ चलते हैं। दाल को भी 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। दाल को हमने खौलते हुए पानी में सोक करके रखा था, तो ये बहुत ही नरम पड़ चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दाना कितने इजीली टूट रहा है। तो बस अब हमने क्या करना है, अब हमने ब्लेंडर जग ले लेना है। ब्लेंडर जग में हमने इस दाल को ब्लेंड करना है। ठीक है, आपके पास कोई भी मिक्सी का जार हो, कोई चॉपर हो जो दाल को ब्लेंड कर दे, आप किसी भी चीज़ में दाल को ब्लेंड कर सकते हैं। इवन के आप कुंडी डंडे के अंदर भी इस दाल को रगड़ सकते हैं मैनुअली, कोई मसला नहीं, उधर भी इसका इजीली पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडर जग के अंदर दाल डाली थी, थोड़ा सा पानी शामिल किया था और दाल का फाइन सा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। और इसी तरीके से ही मैंने 2 से 3 बैचेस में दाल को थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पेस्ट बना ली थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, हमारी दाल जो है वो पेस्ट की फॉर्म में आ चुकी है। और अब हमने इस दाल को भी व्हिप करना है। तो यहाँ पर दाल की मिकदार थोड़ी ज़्यादा है और बेसन भी मैंने हाथों से व्हिप किया है। तो दाल को व्हिप करने के लिए यहाँ पर मैं बीटर का इस्तेमाल करूँगी, इलेक्ट्रिक बीटर का। यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक बीटर से तकरीबन 3 से 4 मिनट लग गए थे इस दाल को व्हिप करते हुए। तो आप देखें, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हवा भरती जा रही है और ये फूलती जा रही है। बेहतरीन, लाजवाब और बिल्कुल बाजार जैसे भल्ले बनाने के लिए यहाँ
यहाँ पर आपको बेसन को और दाल को विप करना पड़ेगा, तभी जाके आपके भले जो हैं वो बिल्कुल बाजार जैसे नरम मुलायम और जालीदार बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पर 4 मिनट के बाद देख सकते हैं आपके दाल कितनी फूल चुकी है। तो अब इसको भी टेस्ट करने का वही सेम प्रोसेस है। 1 कप में पानी लेंगे और थोड़ी सी जो है दाल की मिकदार उसके अंदर डालेंगे। अगर तो वो फ्लोट करने लग जाती है दाल तो हमारी दाल रेडी है, अगर नीचे बैठ जाती है तो फिर थोड़ा सा और फेंटना पड़ेगा दाल को। लेकिन यहाँ पर हमारी दाल फ्लोट कर रही है माशाल्लाह से, तो हमारी दाल भी विप हो चुकी है। अब हमने इन दोनों चीज़ों की मिक्सिंग करनी है, ठीक है। तो जो बेसन हमने फेंटा था उसके अंदर मैं ये दाल ऐड कर दूंगी। बेसन भी विप हुआ है और दाल भी विप हुई भी है, तो बगैर किसी परेशानी के आप इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मेरे पास बेसन की मिकदार थोड़ी कम थी तो मैंने दाल का बैटर बचा लिया था। नेक्स्ट डे मैंने और बेसन मंगवा के मजीद भले बना के रख लिए थे, ठीक है। मतलब मैंने दाल के 2 हिस्से ऐड कर दिए थे बेसन में और 1 हिस्से के बराबर मैंने दाल को बचा लिया था। अगर मैं सारी दाल को ही बेसन में ऐड कर देती तो जो हमारे भले हैं ना वो थोड़े वजनी बनते और वो ऑयल को सोक करते। इसलिए आपको बेसन की मिकदार और दाल की मिकदार में थोड़ा सा बैलेंस रख के चलने की ज़रूरत रहेगी और आपके भले जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त और बेहतरीन बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पर दाल को और बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बस इसको मज़ीद रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं अपने भले बना लेंगे, भले फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल और मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तेल को ना ही हमने बहुत ज़्यादा गर्म करना है और ना ही ठंडा रखेंगे। तो जब भी मीडियम हॉट हो जाए तो उसके बाद आप इसमें भले ऐड करना शुरू करें। चाहे तो हाथ की मदद से डालें, चाहे तो चम्मच की मदद से डाल लें, जिस तरह मैं डाल रही हूँ, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने बैटर काफ़ी कम डाला था क्योंकि हमने इनको इतने अच्छे तरीके से व्हिप किया हुआ है कि ये जाते ही ऑयल में फूल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको दाल और बेसन की मेजरमेंट बताती चलूँ। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम दाल ली है, लेकिन मैंने रेसिपी के अंदर 100 ग्राम इस्तेमाल की है। 50 ग्राम की जितनी मैंने छोड़ दी थी और बेसन लिया है 200 ग्राम। तो यानी कि जब आप ये भले बनाएंगे तो आपने 100 ग्राम माश की दाल लेनी है और 200 ग्राम बेसन लेना है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट है जिसका आपने खासतौर पर ख्याल रख लेना है। और यहाँ पर मैंने भले डालने के बाद चम्मच की हेल्प से इनको घुमाया फिराया है और ये अब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, बेहतरीन सा कलर आ गया है। तो इनको हमने पैन से बाहर निकाल लेना है। ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी इन्होंने ऑयल का एक भी कतरा सोक नहीं किया। तो इसको निकाल लेंगे बर्तन में और ये देखें माशाल्लाह से सिर्फ और सिर्फ 300 ग्राम के मटेरियल से हमने इतने ढेर सारे भले बना के रेडी किए हैं। तो आप ये ढेर सारी मिकदार में बना के पूरे रमज़ान के लिए इसको सेव भी करके रख सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कितने नरम हैं और कितने जालीदार हैं, अंदर इनके बिल्कुल भी घुटली नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं। और आप ये देखें कि इनके अंदर ऑयल का एक भी कतरा नहीं है, बहुत ही शानदार बन के रेडी हुए हैं। तो चलते हैं, मैं आपको ये सेव करने का तरीका बता देती हूँ। इस तरह का कोई भी जिपलॉक बैग ले लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन इजीली मिल जाते हैं, या फिर कोई एयर टाइट जार ले लें, उसके अंदर आप ये डालें और आप इसको फ्रिज के बगैर भी सेव करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर मेरे 2 जिपलॉक बैग भर गए थे माशाल्लाह से, जो कि 7 से 8 अफ्तारी तक तो हमारा साथ दे जाएंगे। और इसके अलावा भी मैं बना के सेव करके रख लूँगी क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे बहुत सारे आइटम्स होते हैं। और इस पॉइंट पर अगर तो आपको मेरी आज की भल्ले बनाने की आसान तरीन रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। तो चलिए चलते हैं, भल्ले बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी डाला है, उसमें मैं ये भल्ले शामिल करूँगी और 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इन भल्लों को पानी के अंदर सोक कर लेंगे। अब तकरीबन 2 मिनट के बाद आप भल्लों की पोजीशन देखें, साइज में डबल हो चुके हैं और कितना सारा पानी सोक कर लिया है इन्होंने। तो हल्का सा प्रेस करके सारा पानी इनके अंदर से निकाल देंगे। ये देखें जी कितना पानी है इनके अंदर। तो सारा पानी निचोड़ने के बाद एक बाउल में डालेंगे और अब हम अपनी भला चाट बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार और बेहद लजीज बनती है। तो भला चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैं फ्रेश दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। बिल्कुल फ्रेश और मीठा दही होगा तो आपकी चाट बहुत मज़ेदार बन के रेडी होगी। इस तरह का क्रीमी कंसिस्टेंसी वाला दही लेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा खाने का। तो यहाँ पर मैंने तमाम भलों को दही के अंदर लपेट दिया है, दही के अंदर छुपा दिया है। और जो दूसरा आइटम है इसके ऊपर वो जाएगा इमली की खट्टी मीठी चटनी का, साथ ही पुदीने की हरी चटनी का इस्तेमाल भी करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल लेंगे। ये वो चटनी है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। रिसेंटली ही मैंने इस चटनी की रेसिपी अपलोड की है जो कि माशाल्लाह से बहुत पसंद की जा रही है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर देखिएगा। इमली की चटनी डालने के बाद पुदीने वाली हरी चटनी शामिल कर देंगे। ये भी बिल्कुल फ्रेश बनी हुई है और बहुत ही टेस्टफुल है।
तो जितनी आपको पसंद हो आप उतनी चटनियाँ इसमें डालें। चटनियाँ डालने के बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी चाट मसाला। चाट मसाला भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी भल्ला चाट बन के रेडी है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर प्याज और टमाटर भी काट सकते हैं, लेकिन भल्ला चाट मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है तो मैंने इसके ऊपर प्याज और टमाटर नहीं काटे। तो ये देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त हमारी चाट बन के रेडी हो गई है। और आप भल्ला देखें कितना सॉफ्ट है। अभी मैं आपको इसकी जाली दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसकी जाली चेक करें, कितनी कमाल की और बेहतरीन रेसिपी है। एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और जब भी बनाएं तो फीडबैक दें। चलती हूँ आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।